बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सबको इस्लामिक मास्टर में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे कि अशूरा यानी 10वीं मुहर्रम के दिन रोज़ा रखने की क्या फजीलत है और क्या यहूदी या ईसाई 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रख सकते हैं। नाजरीन, 10वीं मुहर्रम शरीफ यानी अशूरा के दिन रोज़ा रखना बड़ा सवाब है। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस दिन रोज़ा रखा और अपने सहाबा को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। इस हवाले से हम आपको चंद अहादीस भी बताएंगे कि जिनमें अशूरा के दिन यानी 10वीं मुहर्रम के दिन रोज़ा रखने की बड़ी अहमियत व फजीलत बयान की गई है। इस हवाले से हजरत हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम के हैं। यानी महीने के एतबार से मुहर्रम के रोज़े अफजल हैं रमज़ान के रोज़ों के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशूरा का रोज़ा रखो। इस दिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। इस हदीस शरीफ के तहत अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अशूरा की फजीलत बहुत बड़ी है। इसकी हुर्मत कदीम ज़माना से चली आती है। इब्ने रजब ने फरमाया कि इस दिन नूह और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी रोज़ा रखा और अहले किताब भी इस रोज़ रोज़ा रखा करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अशूरा के दिन का रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशूरा के दिन का रोज़ा पिछले साल यानी पिछले मुहर्रम से लेकर इस मुहर्रम तक किए गए तमाम गुनाहों को मिटा देता है। माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन अशूरा अल्लाह के दिनों में से एक दिन है, यानी खास दिनों में से। तो जो चाहे इस दिन रोज़ा रखे और जो चाहे इस रोज़े को छोड़ दे। यानी कि ये रोज़ा फ़र्ज नहीं है बल्कि एक नफली रोज़ा है, लेकिन इसकी अहमियत व फजीलत बहुत ज़्यादा है। मुहर्रम का जो रोज़ा है यानी अशूरा का रोज़ा जो है 10वीं तारीख का, ये रमज़ान से पहले फ़र्ज था। यानी कि रमज़ान के रोज़ों से पहले मुहर्रम का रोज़ा रखना फ़र्ज था। सैयदना हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आपने रमज़ान के रोज़ों के अलावा और मुहर्रम के रोज़ों के अलावा किसी और दिन को अफजल समझकर रोज़ा रखा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चे भी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख का रोज़ा रखा करते थे। हजरत उबैया बिन मुअब्बद से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भेजा अंसार की बस्ती में कि जिसने अशूरा के दिन बगैर रोज़े के सुबह की तो अपना बाकी दिन पूरा कर ले। यानी अगर आपने सहर के वक्त रोज़ा की नियत नहीं की तो बाकी दिन में आप किसी भी वक्त अशूरा के रोज़े की नियत कर सकते हैं। तो हजरत रुबैया फरमाते हैं कि उसके बाद हमने खुद भी रोज़ा रखा और अपने बच्चों से भी अशूरा के दिन का रोज़ा रखवाते थे। मुहर्रमुल इहराम की 10वीं तारीख यानी अशूरा के दिन का रोज़ा रखना मुस्तहब है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अशूरा के रोज़ा रखने का हुक्म देते, इसकी तरकीब फरमाते और इस मौके पर निगरानी भी फरमाते कि आया इन लोगों ने रोज़ा रखा है या नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहूदी और ईसाई भी अशूरा के दिन का रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि इस्लाम आने से पहले मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज था और यहूदी और ईसाई भी उस दिन का रोज़ा रखते थे। इस बात का पता इस हदीस से चलता है कि हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो यहूदियों को अशूरा के दिन का रोज़ादार पाया। आपने फरमाया, ये क्या दिन है जिसमें तुम रोज़ा रखते हो? इन्होंने कहा कि ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को निजात दी और फ़िरौन और इसकी कौम को डुबो दिया। लिहाजा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्रिया इस दिन का रोज़ा रखा, तो हम भी इस दिन का रोज़ा रखते हैं। बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तुमसे हम ज़्यादा हकदार और ज़्यादा करीब हैं, तो आपने भी इस दिन का रोज़ा रखा और दूसरों को भी इसका हुक्म दे दिया। सैयदा हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों को नहीं छोड़ते थे, अशूरा का रोज़ा और जुल्हज का अशरा यानी पहले 9 दिन और हर माह के 3 दिन के रोज़े और फ़र्द नमाज फजर से पहले 2 रकत।
اس حوالے سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت عباس ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بے شک یہ وہ دن ہے کہ جس کی یہودی و نصرانی تعظیم کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی اس دن یعنی 10 محرم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم کیسے ان سے اس حوالے سے علیحدہ ہو سکیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ لیکن کیونکہ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہ رہے تو 9 اور 10 کا روزہ نہ رکھ سکے، لیکن اس حدیث کی وجہ سے 9 اور 10 یعنی عرفے کے دن کا اور عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا زیادہ مقبول سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ان تمام احادیث سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ عاشوراء کے دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اگر اس دن یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھ لیا جائے، اگر آپ 9 کا روزہ نہیں رکھا لیکن 10 کا روزہ ہی رکھ لیا تو اس کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ عاشوراء کا روزہ بھی رکھیں گے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عاشوراء کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک ماسٹر کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی اور نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔